ओके, चलिए अब पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गवा सर, एज ऑलवेज शुरुआत करें, बताएं आज का ट्रेड। थैंक यू वेरी मच और गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आज जो मैंने स्टॉक चुना है इस वक्त वो है लॉन्ग साइड डालमिया भारत। उसका रीजन ये जो बेस बना है करीब 5-7 हफ्तों से वो बहुत ही बढ़िया है और बेस के बाद जो ब्रेकआउट मिला है आज फैंटास्टिक। 1823 पर ट्रेड कर रहा है भारतीय डालमिया भारत और मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 1810 का, कभी 14 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 1840, फिर 50, फिर 1900 तक भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। जो सेटअप है, जो ब्रेकआउट मिला है, उसके हिसाब से एक हायर जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1840 1850। जी हाँ, दाल में भारत आज सीमेंट स्टॉक्स में एक अलग ही अगर आप देखिए मूव है और कुछ देर में जब मैं डेरिवेटिव ब्रेथ दिखाऊंगा इनफैक्ट वो चीज़ आपको नजर आएगी। सीमेंट स्टॉक आई मीन शानदार मूव हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए सीजी पार पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सीजी पार ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था और आज इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 919 रुपए 919 के स्टॉप लॉस से 965 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में आप 930 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 35 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 27 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। सीजी पार पसंद आ रहा है मानस जी को, खरीदारी की राय और इस पूरे स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ है। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए मेरी पिक होगी यहाँ पर इटर्नल पे। इसने 2 से 3 दिन थोड़ा सा करेक्शन दिया, वापस से सपोर्ट लिया 280 लेवल्स पे और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दे रहा है वहां से। तो इटर्नल अपसाइड ट्रेंड रिज्यूम कर सकते हैं स्ट्रांगली थर्ड वेव में, तो यहाँ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 310 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 285 का। इटर्नल यहाँ पर हो जाए लॉन्ग। ये हो गई ट्रेडर आशीष जी की तरफ से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी सुबह कहाँ थे? गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज देखिए नजर जो है वो अरे मैं पूछ रहा हूँ सुबह कहाँ थे आप राजेश जी? मैं ट्रेड पे तो आया ही नहीं अभी तक। मेरे को सुबह दिखे नहीं। मैंने सुना नहीं। हाँ हाँ, चलिए, कोई थोड़ा बात बाहर गया था, रात को थोड़ा लेट हो गया, नहीं। एयरपोर्ट गया था, पुणे एयरपोर्ट। अच्छा एनीवे चलिए। हाँ, या अनुज देखिए नजर जो है वो है कैपिटल गुड स्टॉक्स के ऊपर और एबी भी एक अच्छा लग रहा था लेकिन बहुत ज्यादा भाग गया है, वो 5.5% ऑलरेडी ऊपर है। तो एबीबी पे नजर है लेकिन एंट्री नहीं मिल रही है। तो देखिए सीमेंस मुझे इन पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग डेटा भी है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो सीमेंस यहाँ से चलेगा। 3,590 के आसपास से चल रहा है। 3,550 का स्टॉप लॉस रख के सीमेंस बाय करे। मुझे लगता है इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 3,680 से लेके 3,700 का सीमेंस। सीमेंस इस वक्त डे हाई पैकेट ट्रेड कर रहा है जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रहा था, कैपिटल गुड्स। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो मुझे लग रहा है कि अडानी फोर्ट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनते हुए देखने मिल रहा है। 50 डीएमए का एक स्ट्रांगली सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए देखने मिल रहा है डेली चार्ट पे। मुझे लगता है 1900 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 1800 का उसका इंपॉर्टेंट 50 डीएमए सपोर्ट है, तो 50 डीएमए के स्टॉप लॉस को बाय किया जा सकता है 1900 के टारगेट के लिए, तो यहाँ से एक अच्छा रुझान देखने मिल सकता है। अडानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय विकास जी की तरफ से। सारे टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, थोड़ी देर में रिकैप करती हूँ, लेकिन उससे पहले गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस मार्केट में सर कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे श्रेया जी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं संभव है कौन का निवेश। और जितने भी वित्तीय क्षेत्र के और एनबीएफसी के, सरकारी बैंकों के और कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्रों के बैंक, हालांकि शनिवार को मेरे ख्याल से बहुत भारी दिन है क्योंकि 3 दिग्गज बैंकों के नतीजे आएंगे शनिवार को 18 तारीख को, एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई। तो सोच विचार वित्तीय क्षेत्र पर ही है और वहां से एक मजबूत एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस हर बार ये 1980 950 तक जाता है और फिर से ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है। फिलहाल
1100 पार करने के लिए थोड़ी कठिनाई हो रही है इसको, लेकिन अगर आपके पास लंबी अवधि की विचारधारा है तो मेरे ख्याल से एक मजबूत एनबीएफसी कंपनी है श्रीराम फाइनेंस। और जो भी कुछ समय पहले खबरें आई थी इसको लेकर के, नतीजों पर सकारात्मक असर होने की संभावना है, क्योंकि मार्जिन में इनको बहुत बड़ा ऊपर की तरफ के इजाफे देखने मिलेंगे। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस, ये गौरांग जी की पिक होगी, काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी आज देखने को मिल रही है। सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए, रिकैप कर देती हूँ। दालमिया भारत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाबा सर को। सीमेंट स्पेस में अच्छी तेज़ी भी है आज के सेशन में। 1840 1850 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1810 का स्टॉप लॉस लगाना है। माइनस सीजी पार के साथ जा रहा है, जहाँ पर स्ट्रेंथ 965 की टारगेट है। 919 का स्टॉप लॉस लगाना है, इस लेवल पर खरीदारी कीजिए। फिर आशीष जी ने इटर्नल चुना है, जहां पर अच्छी तेज़ी और निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। 310 के लिए देखें इसे, 285 का स्टॉप लॉस। फिर राजेश जी ने सीमेंट्स चुना है, यहाँ पर पूरे स्पेस में अच्छी मजबूती आज के दिन। तो 3680 3700 के टारगेट देख रहे हैं वो। 3550 का स्टॉप लॉस लगाइए। विकास जी अदानी पोर्ट्स के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। सभी बाय साइड की कॉल आई। 1900 के टारगेट उनकी तरफ से, 1800 का स्टॉप लॉस। और आखिर में गौरांग जी ने लंबी अवधि के नज़रिए से श्रीराम फाइनेंस चुना है, जहाँ पर उनको मजबूती नज़र आ रही है। एक बार रखिएगा